1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। u दे रखा है 1 से लेकर 10 तक। u दे रखा है बेटा 1 से लेकर 10 तक। और a दे रखा है 1 3 4। b कितना है बेटा इसमें 5 6। b है 5 6। b दे रखा है 5 6। और हमें शो करना है a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b कंप्लीमेंट माइनस a कंप्लीमेंट। ये प्रूव करना है कि ये तीनों वैल्यू इक्वल है। ये प्रूव करना है ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं। पहले आप निकालो a माइनस बी। a माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन a ओनली, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ a सेट में है, b में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो a में है b में नहीं है? तो 1 3 4 तीनों ही हो जाएंगे। a माइनस बी में 1 3 4 ऐसे तीनों एलिमेंट हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है ना? यस सर। यस सर। a माइनस बी तो आपका ही गया। अब a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, तो b कंप्लीमेंट निकाल लो। b कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो b में नहीं आते। b कंप्लीमेंट भी एक सेट होता है, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं आएंगे। इसका मतलब b वाले 1 3 4। हाँ, b वाले एलिमेंट u में से माइनस कर दो। इसका मतलब 1 2 3 4 7 8 9 9 10। 1 2 3 4 7 8 9 10। कंप्लीमेंट में से निकालने होते सर। हाँ, कंप्लीमेंट का मतलब होता है बेटा, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि बी वाले एलिमेंट घटा दो। यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट माइनस कर दो बेटा। ठीक है? ठीक है। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए है 1 3 4 और बी कंप्लीमेंट है 1 2 3 4 7 8 9 10। तो दोनों में कॉमन क्या हुए? 1 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है बेटा? यस सर। और थर्ड है बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट तो हमने निकाल ही रखा है, ए कंप्लीमेंट और निकाल लो। ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे, तो ए वाले माइनस कर दो, यानी 1 3 4 माइनस कर दो यू में से। यू में से 1 3 4 माइनस कर दो। इसका मतलब 2 5 6 7 8 9 10। 2 5 6 7 8 9 10 ये माइनस कर दो। अब बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट निकालना है। बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट निकालना है। बी कंप्लीमेंट ये रहा, ए कंप्लीमेंट ये रहा। तो बी कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए कंप्लीमेंट में नहीं है। एक तो 1, एक 3 और एक 4। 1 3 4 आ जाएगा बेटा, 1 3 4 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया तीनों सेट इक्वल हो गए। देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब है तीनों का एक ही मीनिंग है, तीनों का एक ही मीनिंग है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 में u है x such that x is a natural number and x is less than equal to 30. x such that x is a natural number and x is less than equal to 30.
तो इसका मतलब इसमें आ जाएंगे 1 से लेकर 30 तक, इसमें आ जाएंगे 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट। और ए सेट है x सच दैट x इज ए प्राइम, x इज ए प्राइम लेस देन 5, x इज ए प्राइम लेस देन 5। तो कौन से प्राइम नंबर है जो 5 से कम है? 2 और 3, 2 और 3 आ जाएगा, जो कि प्राइम भी है और 5 से कम होने चाहिए। ठीक है बेटा। यस सर। और बी सेट है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। बी सेट है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 4 9। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 4 9। ठीक है बेटा। यस सर। सर मेरी में 11th क्वेश्चन अलग है बुक में। तेरी में अलग है? चलो हो सकता है आप, तेरी बुक में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 19। 13 है इस मेरे वाली बुक में। और सी सेट है x इज ए परफेक्ट क्यूब, x इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। x इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। तो परफेक्ट क्यूब यानी 1 और 8 और 27। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक है बेटा। यस सर। दोबारा बता दो। है बेटा। तो इसमें यूनिवर्सल सेट तो है x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 30 या उससे कम है, तो 1 से लेकर 30 तक हो जाएंगे। यस सर। ए सेट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5। x एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से कम है, तो प्राइम नंबर में 2 3 आएंगे। अब 5 भी प्राइम 2 3 नंबर होता है, लेकिन 5 से तो कम लेना हमें, है ना। 5 तो लेना नहीं बेटा, 5 से कम लेना है, तो इसलिए 2 आएगा और 3 आएगा, है ना। यस सर। और बी सेट है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? लेस देन इक्वल टू 10। अब जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का 1 स्क्वायर ही होगा। हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और सी में क्या है? x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब एंड लेस देन इक्वल टू 30। 30 से कम परफेक्ट क्यूब कौन से हैं? 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 नहीं 2 2 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 और 3। और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है बेटा। आ गया। हाँ देखो इसमें क्या वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई Yes, करना है? इसमें वेरीफाई करना है आपको फर्स्ट पार्ट में A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो इसमें हमें A और B की जरूरत पड़ेगी। A कौन सा है? A है हमारे पास 2 और 3 और B है हमारे पास
149 है ना बेटा। ए में यही है ना 2 और 3, यस सर। और बी में है 149, और यू जो यूनिवर्सल सेट था उसमें 1 से लेकर 30 तक थे, है ना। Yes, sir. तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी पहले वो एलिमेंट या तो ए में है या बी में है। 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस कर दो, ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस कर दो, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब 1 2 3 4 माइनस हो जाएंगे, तो 5 6 7 8 10 से लेकर 30 तक हो जाएंगे आगे। तो 5 6 Yes, sir. 7 8 10 और फिर आगे 30 तक, ठीक है बेटा। Yes, sir. और उधर उसको किसके इक्वल प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट निकाल लो, एक एलिमेंट घटा दो यू में से, एक एलिमेंट घटा दो बेटा, यानी ए में तो 2 और 3 है, तो 1 4 5 अप टू 30, 1 4 5 अप टू 30। और बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट बी में है 2, 3, 149, 5, 7. बी में है 149, तो 149 माइनस 2 2 3 5 6 5, 2 3 7 8 5 6 7 8 up 10 to 30। 10 अप टू 30, 10 अप टू 30। तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया बेटा, ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन ले लो, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब एक तो आएगा 5 6 7 8 10 अप टू 30, है ना। 5 7 8 5 6 7 8 10 और फिर 10 से आगे सारे, यस सर। 10 से आगे सारे आ जाएंगे बेटा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई बेटा। Yes, sir. अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में निकालना है बेटा, इसमें ए यूनियन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, Injection. हाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो कि क्या ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आएगा, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। टू सर। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, Yes. नल सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नल सेट आ Yes. जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आएगा बेटा। यस सर। हाँ, तो इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सारे यू वाले एलिमेंट सारे आ जाएंगे 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक बेटा सारे आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया 1 2 3 अप टू 30, यानी ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा बेटा, है ना। Yes, sir. और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, हमने ए कंप्लीमेंट निकाल रखा है
और बी कंप्लीमेंट निकाल रखा है, दोनों का यूनियन लेना है। एक हमने दोनों को कंबाइन करना है, ए कंप्लीमेंट को और बी कंप्लीमेंट को। हमने ए कंप्लीमेंट भी निकाल रखा है और बी कंप्लीमेंट भी निकाल रखा है, दोनों का यूनियन लेना। देखो कैसे, 1 2 यहाँ से ले लो, 3 यहाँ से ले लो, 4 कम 5 4 सारे आ 5 कॉमन है सारे आ जाएंगे 1 से लेकर 30 तक। सर। 5 दोनों में तब भी लेंगे उसको। हाँ 5 एक बार ले लेंगे बेटा, एक बार ले लेंगे। ठीक है। तो ये भी u हो जाएगा बेटा, है ना, ये भी u हो जाएगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Yes, sir. हाँ, ये कौन सा पार्ट हो गया? तो इसमें थर्ड पार्ट में वैसे प्रूव ये करना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं बेटा इसको। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें a है 2 3, b है 1 4 9 और c है 1 8 27। यही है ना? Yes, sir. तो पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लो। क्या a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट कॉमन है? No, sir. नो सर। तो नल सेट आ जाएगा, फाई आ जाएगा या एम्प्टी ब्रैकेट रख दो, फाई आ जाएगा या एम्प्टी ब्रैकेट रख दो बेटा। और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन b तो फाई आ गया, c है 1 8 27। तो क्या इनमें कुछ कॉमन आएगा? No, sir. तो ये भी फाई आ जाएगा बेटा, है ना, ये भी नल सेट आ जाएगा, Yes, sir. ये भी नल सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है? पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लो, b इंटरसेक्शन c निकाल लो। तो b है 1 4 9 और ये है 1 8 27। तो 1 कॉमन आ गया, 1 कॉमन है। हाँ, One common. आ जाएगा बेटा इसमें। तो b इंटरसेक्शन c आ जाएगा बेटा 1। b इंटरसेक्शन c कितना आ जाएगा? 1. हाँ, अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। a में तो है 2 3। क्या 2 3 और 1 में कुछ कॉमन है? 2 3 और 1 No, नो सर। तो फाई आ जाएगा बेटा ये। अच्छा कुछ नहीं है। तो क्या दोनों इक्वल आ गए? Yes, sir. हाँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। Sir. और लास्ट पार्ट है, उसमें क्या करना है देखो, a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इक्वल टू b माइनस a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इक्वल टू b माइनस a। a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इक्वल टू b माइनस a। a कंप्लीमेंट कितना है इसका ध्यान है क्या? a कंप्लीमेंट में 2 3 को घटा दो, 1 4 5 आगे के सारे है ना। 32. Yes, sir. और b कंप्लीमेंट आएगा 1 4 9 को हटा के सारे, यानी 2 3 5 5 6 6 7 7 9 10 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। 7 8 10। हाँ 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा। तो इसमें क्या निकालोगे? a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट। कैसे निकालोगे बेटा? a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट। इसका मतलब है a कंप्लीमेंट में से b कंप्लीमेंट वाले माइनस कर दो, तो कौन से बनेंगे? 1 4
ये बनेंगे बस 1 और 4। आगे तो सारे सेम ही हैं। सर ये ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा बताओ। हाँ, ए कम्प्लीमेंट माइनस माइनस बी कम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो सिर्फ ए कम्प्लीमेंट में है लेकिन बी कम्प्लीमेंट में नहीं है। अब जैसे 1 इसमें है 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, वो ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखने हैं ठीक है जो सर। बी कम्प्लीमेंट में नहीं हो। एक उसमें 9 हो ठीक है रहेगा, 1 4 9 आ जाएगा बेटा। ए कम्प्लीमेंट माइनस बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 4 9। Yes, sir. हाँ, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? बी माइनस ए। बी था हमारे पास 1 4 9 और ए था हमारे पास 2 3। अगर 1 4 9 में से 2 3 माइनस करोगे इसका मतलब ये हो गया वो 1 4 एलिमेंट जो 9. सेट में है ये बी में हो ए ना तो 1 4 9 ही आ जाएगा बेटा। 149 ही आएगा। Yes, तो क्या दोनों इक्वल आ गए? ए कम्प्लीमेंट माइनस बी yes, यस कम्प्लीमेंट सर। इक्वल टू बी माइनस ए। बी माइनस ए yes, sir. है ना। यस सर। ड्रा appropriate Venn diagram for each of the following: A union B complement, A complement intersection B complement। ये तो दोनों इक्वली होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का वेन डायग्राम तो सेम हो जाएगा। और थर्ड बनाना है बेटा A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट और फोर्थ बनाना है A कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये भी दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड में से कोई भी बना दो दोनों का सेम होगा और थर्ड फोर्थ में से कोई भी बना दो दोनों का सेम होगा। क्योंकि बेटा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड का बेटा सेम बनेगा, फर्स्ट और सेकंड का सेम बनेगा। ये रेक्टेंगल बना दो यूनिवर्सल सेट, फिर ए और बी बना दो दोनों। तो ए यूनियन बी तो हो गया ये सारे, ए यूनियन बी तो ये हो गया सारा। और कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के, कंप्लीमेंट का मतलब बेटा इसको छोड़ के सारा। ठीक है। Yes, sir. इस तरह से बनाना है वेन डायग्राम इसका। और थर्ड और फोर्थ का सेम बनेगा, थर्ड और फोर्थ का सेम बनेगा बेटा। थर्ड और फोर्थ का सेम बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन तो ये होता है सिर्फ, इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये होगा जिसमें प्लस साइन लगाया है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। इसको छोड़ के सारा, इसको छोड़ के सारा। ठीक है बेटा। यस Yes, sir. हो गया है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ बेटा, इसमें कर लिया। इसमें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? ए यूनियन बी में तो ए वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे बी वाले भी आ जाएंगे, उसको छोड़ के बाकी सारा रेक्टेंगल आपने ले लेना है। और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में ये कॉमन कॉमन छोड़ के बाकी सारा लेना है आपने।
ठीक है बेटा। Okay, sir. हाँ, तो इसका इसका इस चीज का ध्यान रखना कि जो यूनिवर्सल सेट है वो तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा, और जो इसके सबसेट होते हैं ए और बी, ए बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो ए यूनियन बी बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर।